जय भीम, नमो बुद्धाय। मी बाळू घरडे, बौद्ध उपासक, रिपब्लिकन पक्षाचा कार्यकर्ता। आज आनंदाची एक गोष्ट आहे, ती अशी 1992 मध्ये महाबोधी महाविहार मुक्ती आंदोलनाची सुरुवात आदरणीय भदंत नागार्जुन सुरई ससाई यांनी केल्यानंतर बौद्ध गयातील बौद्ध महाविहार मुक्त झालं पाहिजे या मागणीसाठी समस्त भारताच्या लोकांनी, बौद्ध धर्मीयांनी मोठ्या प्रमाणात आक्रोश व्यक्त केला होता। आणि नंतर कालांतरानं हा आंदोलन कुठंतरी शिथिल झाला। या वर्षी एप्रिल मे महिन्यामध्ये आदरणीय आकाश लामा विनाचार्य भंते यांच्या प्रमुख नेतृत्वात या आंदोलनाने परत उचल खाल्ली आणि आज लाखोच्या संख्येनं आंबेडकरी तरुण जनता, बौद्ध जनता ही रस्त्यावर येत आहे। याच अनुषंगाने येत्या 14 ऑक्टोबर रोजी मुंबईमध्ये बाबासाहेबांचे जे काही संघटन, पक्ष, संस्था आहेत, रिपब्लिकन पक्ष असो, समता सैनिक दल असो, भारतीय बौद्ध महासभा असो आणि इतर पक्षामध्ये जे बौद्ध कार्यकर्ते काम करतात, त्या सर्वांनी मिळून येत्या 14 तारखेला मुंबईच्या राणीबाग ते आझाद मैदान एक मोठा बौद्धांचा मार्च महाबोधी महाविहार मुक्तीसाठी आयोजित केलेला आहे। या मार्चमध्ये बहुजन समाज पक्षाची उणीवा होती। आम्ही धन्यवाद देतो बहुजन समाज पक्षाच्या महाराष्ट्राचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट सुनीलजी डोंगरे साहेबांनी, यांनी पत्र मुंबईतही दिलं आणि नागपुरातही यांनी तो पत्र प्रकाशित केलेला आहे, दिलेला आहे की या बौद्धांच्या अस्मितेच्या लढ्यामध्ये बहुजन समाज पार्टी पूर्ण ताकदीनिशी या लढ्यात उतरेल आणि हा प्रश्न आपण मार्गी लावण्यासाठी आमचाही सहयोग राहील म्हणून त्यांनी हा पत्रही दिला। या मोर्चाच्या प्रचारासाठी आज जी बैठक झाली, त्या बैठकीमध्ये स्वतः महाराष्ट्राचे सचिव प्राध्यापक सुनीलजी कोचे हे आवर्जून उपस्थित झाले आणि त्यांनी या आंदोलनाला पूर्णपणे पाठिंबा देऊन BSPचे सर्व कार्यकर्ते आंदोलनात सहभागी होतील, मुंबईच्या मोर्चात सहभागी होतील आणि त्या पद्धतीचा प्रचार आपण विदर्भातही करू अशी ग्वाही दिलेली आहे। आम्ही आज त्यांचं रिपब्लिकन पक्षाचा कार्यकर्ता म्हणून त्यांच्या अंतःकरणातून आभार मानतो, धन्यवाद देतो आणि प्राध्यापक सुनील कोचे पण 2 शब्द बोलतील अशी विनंती करतो। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। मी प्राध्यापक सुनील कोचे, महाराष्ट्र बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश सचिव। आज या ठिकाणी महाबोधी बुद्धविहार आंदोलनाच्या मुक्तीकरिता या ठिकाणी सर्व जे काही राजनीतिक पार्टी आहेत, त्याचप्रमाणे सामाजिक संघटना, बौद्ध विहार संघटना, या सर्व संघटना मिळून या ठिकाणी एक सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आलेले आहे। आणि या आयोजनाकरिता बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष ॲडव्होकेट सुनील डोंगरे साहेब यांनी मुंबईमध्ये सुद्धा एक पत्र तयार करून मुंबईच्या आंदोलनासाठी सुद्धा व्यक्ती नमूद केलेला आहे। आणि महाराष्ट्रात विशेषतः नागपूरमध्ये आज बैठकीचे आयोजन करण्यात आले। प्रदेश अध्यक्षांनी मला नागपूर जिल्ह्याच्या वतीने या बैठकीला उपस्थित राहण्याकरिता आदेश दिला व मी पक्षाच्या वतीने या बैठकीला उपस्थित झालेला आहे। बहुजन समाज पक्ष महाबोधी बुद्धविहार आंदोलनाकरिता वेळोवेळी आपलं समर्थन जाहीर केलेलं आहे। बहुजन समाज पक्षाचे संस्थापक कांशीराम साहेबांनी या आंदोलनासाठी सुद्धा समर्थन या वेगवेगळ्या वेळेस
या आंदोलनाकरता आंदोलन केलेलं आहे। त्याचप्रमाणे बहनजींनी सुद्धा संसदेमध्ये आवाज उठवून या आंदोलनाकरिता हे केलेलं आहे, आपलं समर्थन जाहीर केले। आणि महाराष्ट्रात सुद्धा वेळोवेळी ज्यावेळेस सुद्धा असे जे आंदोलन झाले महाबोधी बुद्धविहाराकरिता बहुजन पक्षांनी नेहमीच आपली भूमिका या आंदोलनाकरिता समर्थन दिलेलं आहे व आदरणीय डोंगरे साहेब यांनी याकरिता एक पत्र जाहीर करून यापुढे 14 ऑक्टोबरला जो आंदोलन नियोजित करण्यात आलेलं आहे सर्वपक्षीय, त्या आंदोलनामध्ये बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र पूर्ण ताकदीने जेवढे काही आमचे जे बहुजन पक्षाचे कार्यकर्ते आहेत, बहुजन जे लोक आहेत, बौद्ध लोक आहेत, इतर समाजाचे लोक आहेत, या प्रत्येक लोकांना जागृत करून आम्ही हा आंदोलन यशस्वी करण्याकरिता बहुजन समाज पक्ष तत्पर राहील। व या ठिकाणी मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी आयोजकाचे आभार मानतो। जय भीम, जय भारत। या आंदोलनाच्या विदर्भात प्रचाराची धुरा आम्ही महाराष्ट्रातील लोकप्रिय भीमशायर अनिरुद्ध शेवाळे यांच्या खांद्यावर टाकलेली आहे आणि ते मोठ्या उत्साहात आनंदी वातावरणात ते या आंदोलनाची, या मोर्चाची प्रचाराची धुरा सांभाळणार आहेत। अनिरुद्धजी शेवाळे साहेब बोल। नमो बुद्धाय, जय भीम। भारत एक बौद्ध राष्ट्र है और भारत की मूल संस्कृति बौद्ध संस्कृति है। जिस तरह इस भारत में क्रिश्चियनों के चर्च है उनके कब्जे में है, मुस्लिमों की मस्जिदें उनके कब्जे में है, हर धर्म के मंदिर उनके कब्जे में है। उसी तरह जहाँ गौतम बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई, वो गया जो है बुद्ध गया का मंदिर विहार, ये बुद्ध विहार बौद्धों के हाथ में होना चाहिए, ये राष्ट्र मांगनी है और यह सही भी है। आज तक के वहां पर जो कुछ भी चलता है, जो कुछ भी चल रहा है, तो सरकार ने, जो भी सरकार वहां पर आए हैं बिहार में, सरकार ने भी अभी तक उसके तरफ कोई ख्याल दिया नहीं है और भारत सरकार तो अभी ख्याल ही नहीं दे रहे हैं। हमारी पूरे भारत के बौद्धों की, जब बौद्ध राष्ट्र ये भारत, जब प्रबुद्ध भारत ये बौद्ध राष्ट्र है, तो बौद्ध राष्ट्र में बौद्धों के ऊपर ये अन्याय क्यों है? महाबोधि विहार का जो कब्जा है वो बौद्धों के हाथ में होना चाहिए। अब विदेश के लोगों को ये बुलाते हैं और ये लोग वहां पर बताते कि हम बौद्ध हैं, जो वहां पर जो हिंदू है, वो जो पंडित लोग हैं, जो पंडे लोग हैं, अरे तुम अगर बौद्ध हो तो फिर तुम्हारे हाथ में कब्जा होगा, वो ठीक है, लेकिन बुद्ध की जो सीख है, बुद्ध के हिसाब से तुम लोग चलना चाहिए ना। वहां पर सब धंधे जो है वो सब हिंदुओं के धंधे है पूरे, और हिंदू लोग बुद्ध का ऐसा प्रचार करते कि ये बुद्ध ये विष्णु का अवतार है, ये गलत है। तो ये जो गलत वहां पर जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, इसलिए बौद्धों का बुद्ध विहार बौद्धों के हाथ में होना चाहिए, ताकि बौद्ध लोग अपना प्रचार और प्रसार, हमारे भारत के संविधान में हर मजहब को अपने अपने धर्म का, मजहब का प्रचार करने की अनुमति दी गई है। उस हिसाब से हम जो सत्य बुद्ध है भारत का, वो बुद्ध का प्रचार करेंगे हम। तो ये जो बुद्ध गया है, हम पूरे जनता को, भारत के पूरे जनता को अपील करते हैं कि ये जो राष्ट्र है ये बौद्ध राष्ट्र है। आप सब लोग ओरिजिनल पहले मूल संस्कृति बौद्ध की है हमारे भारत देश में। पूरे भारत के लोग जितने भी है भारतवासी, उन सब लोगों ने, आदिवासी, मूल निवासी भारतवासी जितने भी लोग हैं, सब लोगों ने इसमें सहयोग देना चाहिए, सहभागी होना चाहिए। और बौद्धों का जो बुद्ध गया का जो बुद्ध विहार है वो बौद्धों के कब्जे में देना चाहिए, ऐसी हमारी आप सभी से अपील है। और ये विदर्भ का जो सवाल है, तो विदर्भ की जो प्रचार और प्रसार की धुरा है, 14 तारीख का हमारा बंबई में जो मोर्चा है अभी आंदोलन, वो इसलिए है कि बौद्धों का बुद्ध विहार ये बौद्धों के हाथ में मिलना चाहिए। और जो एक्ट है 1950 के पहले का, वो एक्ट रद्द होकर अभी जो भारत के संविधान में जो जिस मजहब के जो जो विहार है, मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, ये जैसे उनके कब्जे में वैसा बुद्ध विहार भी बौद्धों के कब्जे में आना चाहिए, ये हमारी मुख्य मांग है। तो इसलिए आज हम लोग यहाँ पर पूरे नागपुर के जितने भी कार्यकर्ता है, पूरे राजकीय पक्ष के लोग
और पूरे जितने भी बौद्ध है, वो कोई भी पक्ष रहे, कांग्रेस रहे, भाजपा रहे या रिपब्लिकन पार्टी रहे या कोई भी पक्ष के जितने भी बौद्ध लोग हैं, सब बौद्ध लोगों की हमारी मांग है कि वो बौद्धों का बुद्ध विहार हमारे कब्जे में होना चाहिए। धन्यवाद। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत। महाविहार मुक्त होना चाहिए, महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए, बोध गया का बौद्ध विहार बौद्धों के कब्जे में देना चाहिए, महाबोधि महाविहार बुद्ध गया का बौद्धों के कब्जे में देना चाहिए। सरकार अब जागा हो, बौद्ध विहार बौद्धों को दे दो, बुद्ध विहार बौद्धों को दे दो, सरकार अब जागा हो।